कभी कभी क्या होता है ना, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हमको लगता है कि हम वो प्रॉब्लम किसी से शेयर करें, या हम सैड रहते हैं, हमें ऐसे लगता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, हमें लगता है कि हम किसी से हमारी प्रॉब्लम शेयर करें, हम किसी से बात करें, हमको ये दुख हो रहा है या हमको ये डर लग रहा है, या किसी ने हमको कुछ बोल दिया, हम हर्ट हो गए। तो ऐसे टाइम पे आपको लगता है कि आप अपने फ्रेंड से या फैमिली में किसी से बात करें। ऑफ कोर्स मुझे भी लगता है। तो अब क्या होता है ना कि कभी-कभी ऐसी कुछ बातें होती है जो हम शायद किसी से शेयर नहीं कर सकते, शायद हमारी फैमिली से भी नहीं कर सकते, फ्रेंड्स से भी शायद ना कर पाए, और अगर हम करते भी हैं, तो कभी हमें शायद कोई सॉल्यूशन नहीं मिले। जैसे अगर हम देखें कि मैं किसी को बोल रही हूँ कि यार देख ना, मेरे लाइफ में ना ये प्रॉब्लम है, तो वो बोलेगा, क्या बोलेगा वो? मैं दुखी हूँ, मैं अगर बोलती हूँ, तो आप क्या बोलोगे जनरली? मत हो दुखी। तो आपको क्या लगेगा? तो मुझे भी पता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है मुझसे। या फिर मैं बोलूँगी कि कोई नहीं यार, थोड़ा घूम के आ जा, अच्छा लगेगा तुझे। चल कहीं घूमने चलते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। अम, या फिर सब ठीक हो जाएगा, बेसिक, सब ठीक हो जाएगा, हो ऑल इज़ वेल, ऐसे सोच। लेकिन या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं महान जो आपको बोलेंगे, अरे तू ये बात कर रहा है, मेरी लाइफ में तो तेरे से भी ज्यादा प्रॉब्लम है, तेरे को पता है मेरे लाइफ में भी सेम है। ये तो मतलब बेसिक है। अगर मैं किसी को बोलूंगी ना कि मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा है, तो वो बंदी, दूसरी बंदी या कोई भी हो, वो क्या बोलेगा, यार मेरा भी बहुत हो रहा है। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, आप तो दुखी थे ही, दूसरा और आ गया, दो दुखी है, अब पहले एक ही था, अब दो दुखी हो गए। तो हमको ये सोल्यूशन नहीं मिल पाता। ये जस्ट टेम्पररी चीज है कि हम किसी से शेयर कर ले, अनलेस एंड अनटिल कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हमको सोल्यूशन देते भी है, जो हमारे लिए बहुत बेस्ट होते हैं, और हम हमको सोल्यूशन मिल जाते हैं। लेकिन कोई भी आपकी लाइफ में हमेशा तो नहीं रह सकता। नहीं रह सकता, हर इंसान की एक्सपायरी है। आपकी लाइफ से हर कोई जाने वाला है, एक दिन आप खुद जाने वाले हो। आप अकेले आए थे, अकेले जाओगे, ये रियलिटी है। अब ऐसे टाइम पर क्या कर सकते हैं? तो प्रॉब्लम आपको पता है, बट मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ये चीज कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन, अब हम कर क्या सकते हैं, समस्या का समाधान क्या है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज मेरी ये सीएस की जर्नी में भी और अभी भी जो जर्नी चल रही है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, आपको पता है, मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी होंगे। आपके प्रॉब्लम्स शायद आपके लिए ज्यादा बड़े हो, मेरे प्रॉब्लम्स मेरे लिए शायद ज्यादा बड़े हो। हर इंसान का अपना एक स्ट्रगल होता है। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में सब सुखी है, ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम पर जो आप लाइफ देखते हो और पीछे बैक लाइफ आप जो देखते हो, आपको पता नहीं होती। ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्टली तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। और अगर कभी मुझे ऐसा कोई थॉट आ जाता है, या मैं परेशान होती हूँ, या मुझे कोई हर्ट कर देता है, मुझे कोई कुछ बोल देता है, तो मुझे पता है कि इसका सॉल्यूशन मुझे ही ढूंढना है। मैं कोई भी बुक लेती हूँ, जैसे कि मैं यू कैन हील योर लाइफ अभी पढ़ रही हूँ, या फिर आप कोई सेल्फ डेवलपमेंट बुक पढ़ सकते हो। मैं आपको नहीं बोलती कि पूरी बुक पढ़ने बैठ जाओ, नहीं हो पाएगा आपसे। एक पेज पढ़ो, क्योंकि बुक्स एक्चुअली बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। आपने कोई मूवी देखी होगी, अजब प्रेम की गजब कहानी, उसमें वो डायलॉग बोलती है कि बुक्स जो होती है ना, वो बेस्ट फ्रेंड्स होती है, बिकॉज नो कंप्लेंट्स नो डिमांड्स, ऐसे लाइन बोलती है उसमें कैटरीना कैफ, अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो। बुक्स एक्चुअली आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, आप उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हो। उसमें ऐसा आप कुछ पढ़ लोगे उस एक पेज में ही, कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मस्त है, ये तो बेस्ट है, मुझे ऐसे ही सोचना चाहिए। तो आप बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि वो बुक्स जो बनाता है ना, वो अपने फेलियर्स को एक्सपीरियंस करके, उन चीजों से बाहर निकलकर वो बुक बुक के बारे में सब आपको बताते हैं, और बुक में अपनी पूरी जर्नी लिखते हैं। तो जो गलतियां लोग पहले कर चुके हैं, अगर वो आपको बता रहे हैं कि ये गलती मत करो, ये सेम चीज मत करो, तो आपके लिए उससे बेस्ट चीज क्या है, कि आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखे। आप या मतलब, या तो मैं खुद ठोकर खाकर गिरकर सीखूं, या तो मैं पहले किसी ने गलती की है, वो मुझे सिखा रहा है, तो उससे सीख जाऊं। तो बुक्स आर द बेस्ट, जो मैं मेरा मूड चेंज कर देते हैं, जो मुझे उस जोन में नहीं रखते। और प्लस वो कोई टेम्पररी खुशी नहीं है, टेम्पररी सैडनेस को दूर करने वाली चीज नहीं है, वो परमानेंट चीज है, बिकॉज वो आपका डेवलपमेंट करती है, वो आपकी थॉट प्रोसेस को बदलती है बुक्स।
सेकंड आप ये भी कर सकते हो, मैं करती हूँ डांस, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। डांस के करने के बाद मेरे वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाते हैं, मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, बिकॉज मुझे वो एक्चुअली बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है? वो सिंगिंग हो सकती है, शायद आपको सिर्फ म्यूजिक सुनना पसंद हो सकता है, आपको डांस की शायद जरूरत ना हो। आपको क्या पसंद है वो आप कर सकते हो। थर्ड, मैं ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। जो चीजें मेरे पास है, अब जो हो गया वो तो हो रहा है, होता रहेगा, बिकॉज ये लाइफ है। ये ऐसे तो नहीं चलने वाली है, ये ऐसे ऐसे अप डाउन चलती रहेगी, क्योंकि हमारा एक पर्पस है। हम वो पर्पस पूरा करने के लिए हमने जन्म लिया है। हम इस दुनिया में आए ही इसलिए बिकॉज हमारा कोई ना कोई गोल है। जिस दिन हमारा वो गोल खत्म हो जाएगा, हम ऊपर जाने वाले हैं फॉर श्योर। तो आप ये कर सकते हो कि आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो। आप जब ग्रैटिट्यूड लिखोगे तो वो भी आपका फोकस शिफ्ट कर देता है, बिकॉज आप उन चीजों पर ध्यान दे रहे हो जो आपके पास है। और आप लिखने बैठोगे तो आपको लगेगा कि मेरे पास कितनी चीजें हैं, और मैं क्या इस छोटी सी चीज के लिए रो रही हूँ या रो रहा हूँ। मैं क्यों इस एक बकवास चीज के पीछे इतना सोच रही हूँ, जब मेरे पास ऑलरेडी भगवान ने इतनी चीजें देकर रखी हुई है। सिंपल है। हमको आदत होती है कि हमारे पास जो है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, और जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। वो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में लाइन थी ना, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, मिल भी जाता है तो भी सेटिस्फाइड नहीं होते। ठीक है, तो सेटिस्फाई होना सीखो, जो आपको दिया है उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखो। इससे भी आपका फोकस शिफ्ट हो सकता है। देन और क्या कर सकते हैं? तो मैं ये चीजें तो करती हूँ। हाँ, मैं वॉक पर निकल जाती हूँ, मैं वॉकिंग पर चली जाती हूँ। मैं शाम को वॉक पर जाती हूँ, सैटरडे संडे भी, और डेली भी मॉर्निंग में वॉक पर जाती हूँ। आई डू अफर्मेशंस दैट कोई भी अफर्मेशंस आप बना सकते हो आपके जिस एरिया में आपको चाहिए। जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं वॉक के लिए नीचे जब जाती हूँ तो आई यूजुअली टॉक विथ नेचर। पहले मैं ग्रेटफुलनेस जो मुझे करना होता है, मुझे बोलना होता है कि इनके लिए धन्यवाद, सूर्य के लिए, बहुत बेसिक बेसिक चीजों के लिए, ऑब्वियसली सन के लिए, मून के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए, पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, और बहुत चीजें है, कपड़ों के लिए, मोबाइल के लिए, खाने के लिए, जॉब के लिए, पैसों के लिए। तो आपको इतनी चीजें हैं, उनके लिए मैं ग्रेटफुल होती हूँ। और मैं सांस ले रही हूँ, सबसे मेन, आई एम अलाइव, इसके लिए थैंक यू। तो उसके बाद आई डू माई अफर्मेशंस। यू कैन डू योर अफर्मेशंस, यू कैन स्टार्ट योर डे लाइक दिस कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस डे, टुडे इज एन अनदर अमेजिंग डे। अभी अब मुझे देखोगे तो मेरे मुंह पे याद है, बिकॉज मैं डेली बोलती हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी आई हैव एंड द मनी दैट इज कमिंग टू मी। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई हैव इनफ स्पेस टू अर्न मनी। देन और भी आपको जो भी लगता है, जिस एरिया में यू वांट टू इम्प्रूव, आई एम एनर्जेटिक, आई एम एंथुजियास्टिक, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम फिट, आई एम फाइन, आई एम पॉजिटिव, आई एम काम, आई एम बेस्ट, आई डिजर्व बेस्ट। तो आप उस यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो कि भाई इसको ये चीजें अपनी लाइफ में चाहिए, ये इन चीजों के लिए, इसके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ऑटोमेटिकली आप वो अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हो, आप कर रहे हो। तो किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन आपके पास ही है। तो आप ये सारी चीजें करो, आपका फोकस शिफ्ट होने वाला है, और डेफिनेटली होने वाला है, बिकॉज मैंने ये सब ट्राई किया है और मैं करती रहती हूँ। तो मैं आपको इसीलिए सही सजेशन दे रही हूँ कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आप किसी की लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सकते हो, आप किसी को हेल्प कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सब ठीक हो जाएगा, आप उसको सोल्यूशन दे सकते हो कि ये कर ले। देन यू कैन ऑल्सो गो, नेचर में आप जा सकते हो, आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप उस जोन से बाहर निकले, आप उस ही जोन में ज्यादा टाइम तक ना रहे। डिसाइड करो, अपने माइंड को बोलो कि तुझे इस जोन में ज्यादा देर तक नहीं रहना है, अभी के अभी तुझे ये चीज से बाहर निकलना है। बिकॉज आप जितना ज्यादा उस नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, जितना ज्यादा आप उस थॉट प्रोसेस में रहोगे, उससे आपका बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला है, आपका लॉस ही होगा। आपकी हेल्थ खराब होगी, आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे सोचते रहोगे तो और ज्यादा खराब लगेगा। तो बेटर है कि उस जोन से खुद को बाहर निकालो। ये आपकी बॉडी है, ये आपका दिमाग है, इसको आपकी सुननी है, आपको इसकी नहीं सुनना है। ठीक है ना? आपको इसको चलाना है, ये आपको नहीं चला सकता। अगर सुबह आपको आपका दिमाग बोलता है कि मत उठना, क्या काम है तुझे, सो जा भाई, आपको उसको बोलना है कि नहीं, मुझे उठना है, मुझे ये करना है, मेरे ये गोल्स है, मैं उठूंगा। और खुद को फिर अप्रिशिएट करो ऐसे कि मैंने हरा दिया इसको, क्योंकि वो तो आपकी ही सुनता है।
तो आपने तो उसको हरा दिया ना। आप अपने खुद को अप्रिशिएट करो कि देखा मैं जीत गई ना, मैंने तो तुझे हरा दिया, मैं तो उठ गई जल्दी। तो वो बोलेगा वॉक पर मत जा, आज आराम कर, आप वॉक पर जाओ, कि तू मुझे मत सिखा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और उसके बाद उसको आदत हो जाएगी, फिर वो आपको नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है अब मैं जल्दी उठती हूँ, अगर मैं 6:30 पे उठती हूँ, किसी दिन अगर मेरे को ज़्यादा भी नींद आ रही भी होगी ना, तो भी मेरा माइंड उस टाइम पर उठेगा, मुझे उठाएगा कि देख तेरा टाइम हो चुका है, क्योंकि अब उसको आदत हो चुकी है। अब वो मुझे ये नहीं बोलेगा कि मत उठ आज, क्योंकि उसको पता है कि मैं उससे बहुत आगे निकल चुकी हूँ। ठीक है, सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मैं आपको वो सब बताती हूँ जो मैं कर रही हूँ, जो मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। मैंने भी गलतियाँ की है, मैं भी गलतियाँ करती हूँ, बट उनसे कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे इम्प्रूवमेंट की टूवर्ड्स जा सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये जब आपकी लाइफ में होंगी ना, तब आप लाइफ की हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, सो कीप शाइनिंग, कीप गोइंग, कीप स्माइलिंग।